हेलो एवरीवन, मैं एनसीईआरटी क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9.2 आपके सामने है स्क्रीन पर। फिगर 9.11 shows the stress strain curve for a given material. What are the Young modulus and approximate yield strength for this material? यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। और हमने आपको थ्योरी पढ़ाया है क्लास में कि बच्चा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, स्ट्रेस कर्व होता है, इसका जो स्लोप आता है वो क्या निकाल देता है, गामा निकाल देता है, जिसको हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपको देखना है कि अगर बच्चा ये ग्राफ आपको मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ तक जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन मिल रहा है लगभग 300 तक। कितना बच्चा अप्रॉक्स में, अगर मैं बोलूंगा अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से कितना बोलूंगा मैं यहाँ बच्चा 300 के आसपास। अगर मैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा, 50 मिल रहा है। अगर मैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देख रहा हूँ 0.01 स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग देख रहा हूँ बच्चा, तो 50 और 100 के बीच में आपको स्ट्रेस मिलेगा। ऐसे करते करते अगर मैं यहाँ पे पहुंचूंगा लगभग बच्चा 0.00 स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना मिल रहा है बच्चा, 250 300 की बात अप्रॉक्सीमेट की बात करूंगा तो कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। अगर अप्रॉक्सीमेट की बात करूँ तो कितना मिलेगा, 300 की बात करूँ। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द यंग मॉडुलस, ठीक है। तो ए पार्ट की अगर मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर यंग मॉडुलस के लिए, तो यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है। तो बच्चा अगर स्ट्रेस मैक्सिमम आपको दिखा रहा है कि जो हमने बताया था, हमने ये ग्राफ डिस्कस किया हुआ था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने डिस्कस किया था बच्चा, जहां तक लाइन स्ट्रेट लाइन मिलता था वहां पे ये पॉइंट ओ बोला था और ये पॉइंट ए बोला था, है ना। तो ओ से ए तक बच्चा ये पॉइंट क्या क्या फॉलो करता है, ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। यानी कहने का मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्या करता है, प्रॉपर्ली फॉलो करता है। यानी जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा मुझे क्या होगा, स्ट्रेन स्ट्रेन मुझे दिखेगा उसकी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये जो यहाँ तक बच्चा ये जो पॉइंट हो रहा है, इसकी बात आप देख रहे हो कर्व कैसे हो रहा है, कर्व बच्चा थोड़ा सा जो ये ग्राफ है थोड़ा सा कर्व हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कर्व। यानी कि इसके बाद ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन मिल रही है बच्चा, स्ट्रेट लाइन ना मिलकर कैसा मिल रहा है, कर्व। यानी इसके बाद यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। इस केस में यानी कि अगर मैं इसका यील्ड स्ट्रेंथ निकालूंगा बच्चा इसके करस्पॉन्डिंग, तो यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा आपको, यही लास्ट पॉइंट ए पर ही मिलेगा। यानी कि इस यहाँ तक ए पॉइंट तक इसकी क्षमता है बियर करने की। अगर मैं इसको बच्चा डिफॉर्मेशन को हटा दूँ तो स्ट्रेस हटाने पर इसके अंदर कैपेसिटी रहेगी, इट हैज कैपेबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एट द अप टू पॉइंट ए तक। उसके बाद बच्चा क्या है, ये अपना ये जो इलास्टिक बिहेवियर है थोड़ा बहुत क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है पहले पॉइंट पे, तो स्ट्रेस बच्चा अगर इस पर मैक्सिमम कहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, यहाँ तक, तो इसको अप्रोक्सीमेट बच्चा 300 ही मान के चलूंगा यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्ट्रेस मुझे बच्चा इस स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है यहाँ पर, 300 है। कितना है, 300 है। और बच्चा इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितना मिल रहा है स्ट्रेंथ, 0.004 मिल रहा है, ठीक है। ये अच्छा यहाँ पे 10 पावर 6 भी है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग कितना मिल रहा है, 10 पावर 6 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वैल्यू दी गई है ग्राफ में आपको, ये ग्राफ में आपको जैसे ग्राफ दिया हुआ है बुक में वैसे मैं ग्राफ यहाँ पे पेस्ट किया, वहाँ पे बच्चा देखो 10 पावर 6 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा बच्चा ये 300/4, और बच्चा यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूंगा 10 पावर-3 आ जाएगा, और 10 पावर 3 ऊपर जाएगा 10 पावर+3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपके लिए 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 3, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको डिवाइड करूंगा बच्चा तो 7 4 7 जा 28, तो 7 मिल जाएगा यहाँ पर, फिर 20 आएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 75 इंटू 10 पावर यहाँ पे 9 मिल जाएगा, ओके। अच्छा जब इसको पॉइंट पर डेसिमल में करूँगा बच्चा तो हो जाएगा 10 पावर 10। और यंग मॉडुलस का बच्चा यूनिट क्या होता है, पास्कल, या फिर इसी को मैं लिखता हूँ क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि पहला पॉइंट का बच्चा सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, यंग मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी बच्चा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे कितना मिल जाएगा, 7.5 × 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके।
यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब कह रहा है बच्चा अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द मटेरियल। मतलब बच्चा ये मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ, ये मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ बियर कर सकता है, मतलब स्ट्रेस कितना, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना बियर कर सकता है। तो आप देख रहे हो पॉइंट ए तक ही क्या कर पा रहा है, स्ट्रेस को बियर कर पा रहा है। आपको दिख रहा है प्रॉपर तरीके से बच्चा, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए तक ही इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस बियर करने की क्षमता है। इसके बियॉन्ड जा रहे हैं तो लाइन लाइन मुझे कैसे मिल रही है बच्चा, यहाँ पर कर्व लाइन मिल रही है। यहाँ पर कैसा मिल रहा है ग्राफ, ग्राफ मुझे कैसा मिला बच्चा, यहाँ पर कर्व ग्राफ मिल रहा है। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी बच्चा कहाँ तक बियर करने की होगी, 300 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक ही इसके अंदर बच्चा कैपेसिटी होगी क्या, इसके अंदर स्ट्रेस सहन करने की। तो यही मैं आपको लिखा हूँ, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आंसर कैसे लिखोगे इसका बच्चा, आंसर लिखोगे द यील्ड स्ट्रेंथ, the yield strength of a material is maximum stress that material can sustain without the crossing the elastic limit। यानी कि बच्चा yield strength वो maximum limit है जहाँ पे अगर if we remove the stress then it has tendency to regain its original shape and size। और तो बच्चा यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो इस yield strength मैक्सिमम हो सकता है बच्चा वो स्ट्रेस की वैल्यू बराबर होगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम अ गिवन ग्राफ के लिए, यहाँ पे लिखा है अप्रॉक्सीमेट yield strength of this material is 310 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसी बच्चा हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कैसे, हम 3 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बच्चा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ग्राफ से कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है वो हमने बता दिया है। फिर मैंने यहाँ पर ए पॉइंट में कैसे हम यंग मॉडल्स निकालेंगे ग्राफ से उसको बता दिया है। इस ग्राफ को मैंने डिस्कस किया हुआ क्लास में, जिसको मैं स्ट्रेंथ कर्व के बारे में डिस्कस किया था कि ए पॉइंट क्या कहलाएगा, इसके बाद बी पॉइंट जो आता था, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। इसके बाद जो आपका यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट मिलता है वो रप्चर पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है, रप्चर पॉइंट मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।